उत्तराखंड शिक्षा जगत में हर दिन एक नए आयाम को छू रहा है और अब उत्तराखंड के शिक्षा जगत के लिए एक अच्छी खबर। दरअसल प्रदेश के 2 वरिष्ठ शिक्षकों को इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया और इन दोनों को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में 5 सितंबर को सम्मानित करेंगी। बता दें कि देश के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 46 शिक्षकों में सेलेक्ट हुए उत्तराखंड के 2 सीनियर शिक्षक हैं, कौस्तुभ चंद्र जोशी और प्रदीप नेगी, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। कौस्तुभ चंद्र जोशी को ओपन कैटेगरी में चुना गया, जबकि प्रदीप नेगी दिव्यांग कैटेगरी में चुने गए हैं। बात प्रदीप नेगी की, जो दूसरे शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। प्रदीप नेगी हरिद्वार के रहने वाले हैं, जो कि दिव्यांग होने के बाद भी दूसरे शिक्षकों के लिए एक मिसाल बन गए। प्रदीप नवाचार में हर किसी को पीछे छोड़ जाते हैं, जिस वजह से वो छात्रों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य के मास्टर बने हुए हैं। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के भंडारी गांव के रहने वाले प्रदीप नेगी को 2 साल की उम्र में ही पोलियो की बीमारी हो गई थी, लेकिन प्रदीप ने कभी इस बीमारी को अपने पर हावी नहीं होने दिया। बचपन से ही कुछ नया प्रयोग और नवाचार करने की ठान ली। 1998 में प्रदीप का सहायक अध्यापक में पौड़ी के अति दुर्गम इलाके जयखाल गौरगांव में चयन हुआ। दिव्यांग होने के बाद भी वो दुर्गम पहाड़ी इलाके में शिक्षा देने बच्चों को जाते थे। साल 2006 में प्रदीप नेगी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की और वो फिर अर्थशास्त्र विषय के प्रवक्ता बन गए। तब से अब तक उन्होंने शिक्षा में लगातार नए प्रयोग किए हैं। फिलहाल वो राजकीय इंटर कॉलेज भेल में कार्यरत हैं। प्रदीप नेगी के पिता आर्मी से रिटायर हैं, जबकि उनकी मां ने शिक्षिका होने के बाद भी बच्चे की बीमारी को देखते हुए अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। बस माता पिता के इसी त्याग को देखकर और बीमारी दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अथक परिश्रम किया और भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा दिया। प्रदीप का चयन 2018 में ग्लोबल टीचर अवार्ड के बेस्ट 50 में हो चुका है, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र शिक्षक रहे और इस प्रतियोगिता में 30,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया था। प्रदीप को 2014 में आईसीटी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रदीप शिक्षा विभाग के शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण और तर्कपूर्ण बनाने के लिए हमेशा से ही प्रयोग करते आ रहे हैं और इसी के लिए वो लगातार नवाचार के लिए काम करते रहते हैं। वो एससीईआरटी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय के जितने भी आईसीटी के कार्यक्रम संचालित होते हैं, उन सब में रिसोर्सेज के रूप में काम करते रहे, साथ ही अपने साथ के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देते रहे हैं। इसके साथ ही ब्लॉग, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल जैसे नवाचार शिक्षा के वो मास्टर ट्रेनर हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्विज, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल टूर, ग्लोबल प्रोजेक्ट, मोबाइल शिक्षा को लेकर नए प्रयोग भी करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। प्रदीप ने अपने परिवार के साथ साथ ही देश का भी, अपने राज्य का भी मान बढ़ाया है। वो कई बार राज्य से लेकर नेशनल स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। उनके इसी हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।